Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इजराइल ने लेबनान में एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर समेत हिजबुल्लाह के 10 लड़ाकों को ढेर कर दिया है। शुक्रवार को उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह ने एक दो नहीं बल्कि 140 से ज्यादा रॉकेट दागे। इसके बाद भड़की इजरायली सेना ने पलटवार में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया। इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर पर है, जो सीधे चीफ हसन नसरल्लाह को रिपोर्ट करता है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि इजरायली हमले में मारे गए इब्राहिम अकील कौन थे। जानकारी के लिए बता दें कि लेबनानी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए और लगभग 60 घायल हो गए। इब्राहिम अकील 1983 के 2 बेरूत ट्रक बम विस्फोटों में $70 लाख यानी लगभग 58 करोड़ रुपए का इनामी था। बम धमाके में तब अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी मरीन बैरक में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह की विशिष्ट राडवान इकाई की एक मीटिंग के दौरान बेरूत के दक्षिणी इलाके में हवाई हमला किया गया, जिसमें अकील मारा गया। अकील को तहसीन और अब्देल कादर के नाम से भी जाना जाता है। वो हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री बॉडी जिहाद काउंसिल का दूसरा सदस्य है, जो पिछले 2 महीने में मारा गया। जुलाई महीने में फुआद शुकर को भी इजराइल ने इसी इलाके में निशाना बनाकर मार दिया था। शुकर की तरह अकील हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर था। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे 1980 के दशक में लेबनान और इजरायली सेनाओं से लड़ने के लिए बनाया था। एक सुरक्षा सूत्र के अनुसार 1960 के आसपास लेबनान की बेका घाटी में एक गांव में इसका जन्म हुआ था। हिजबुल्लाह में शामिल होने से पहले वो लेबनानी राजनीतिक मूवमेंट अमल में शामिल हुआ था। अमेरिका ने 1983 में अमेरिकी दूतावास पर बेरूत ट्रक बम विस्फोट में उसकी भूमिका का आरोप लगाया, जिसमें 63 लोग मारे गए थे। 6 महीने बाद अमेरिकी मरीन बैरक में 241 लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका ने उस पर लेबनान में अमेरिकी और जर्मन बंधकों के अपहरण का निर्देश देने का आरोप लगाया। वैश्विक आतंकी के रूप में उसे 2019 में लिस्ट किया गया। उसके सिर पर $70 लाख का इनाम घोषित किया गया। 1980 के दशक में अमेरिकी मरीन बैरक पर बमबारी के मामले में 2022 में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने कहा था कि उस हमले में हिजबुल्लाह का हाथ नहीं था। इब्राहिम अकील ने हिजबुल्लाह को एक छोटे समूह से लेबनान का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक संगठन बनाने में मदद की। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।